चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर प्रेस करें। मनोरमा गंगा के तीर्थ पे जो जाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। मखौड़ा तीर्थ के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। और मखस्थान महत्वपूर्ण यत्र पूर्ण मनोरम। मखधाम व मनोरमा नदी की महत्ता वेदों व पुराणों में उल्लेखित है, पर मखधाम की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अयोध्या के चक्रवर्ती महाराजा दशरथ ने उत्कृष्टि यज्ञ मखभूमि पर किया था, जिसे वर्तमान में मखौड़ा धाम के नाम से जाना जाता है। श्री राम राम रामेति श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम। जब से महाराज जी बिंदु गद्याचार्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए, तब से मखौड़ा क्षेत्र का काफ़ी विकास किए। मंदिर में यज्ञशाला बनवाए और मंदिर का भी विकास हो रहा है। श्री मखौड़ा धाम एक अत्यंत ही पवित्र पावन तीर्थ है, जहाँ पर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामना की अभिलाषा से श्री दशरथ जी महाराज ने वहाँ पर पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, और पुत्रेष्ठी यज्ञ के प्रताप से महाराज दशरथ जी को भगवान श्री राम जैसा पुत्र, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जैसा यशस्वी पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है कि सरजू जी के उस तट पर मखौड़ा धाम है, वहाँ पर पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जाए। पहले मनोरमा गंगा और सरजू जी के बीच का जो क्षेत्र था, उसी जगह पर मखौड़ा तीर्थ माना गया था। कालक्षेप के कारण नदियों का प्रवाह बदलता रहता है, इसलिए वर्तमान में इस समय जो मखौड़ा धाम है, उसी जगह पर त्रेता युग में महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। रुद्रयामल ग्रंथ में भी इसका वर्णन किया गया है कि सब तीर्थों में श्रेष्ठ श्री मखौड़ा धाम है। वहाँ पर यज्ञ करने से सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है, सबका इच्छा पूर्ति होती है। इसलिए उस जगह का नाम मखौड़ा पड़ा। मख का मतलब होता है यज्ञ, और का मतलब होता है कि और भी जिसकी अभिलाषा हो उसकी भी पूर्ति करने के लिए यह यज्ञ भगवान सदैव तत्पर हैं। मतलब होता है सुंदर। वो नदी इतना सुंदर, संसार में सुंदर वही है जो सबका हित करे। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। जो परोपकार करे वही सबसे सुंदर है, इसलिए मनोरमा गंगा सबका मनोकामना पूरी करती है, इसलिए उनको मनोरमा कहा जाता है। वो मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली गंगा है। और उस नदी का उद्गम स्थल गोंडा जिला में एक टीले मनोरमा करके जगह का नाम है। वहीं से ये गंगा जी प्रकट होती हैं कुंड से, और वही जा कर के फिर आगे जाकर सरजू जी में मिल जाती हैं। बड़ा ही मनोरमा गंगा जी का पावन इतिहास है। कालक ऋषि थे, उनकी एक पुत्री थी, वो क्या कहते हैं, वो चाहती थी कि हम सरजू जी का दर्शन करें। महात्मा जी ने कहा कि नहीं भाई, तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ। लेकिन कभी वो जा रहे थे तीर्थ स्नान करने के लिए, तो पीछे पीछे चली गई, तो वही जा कर के वहाँ पर मखौड़ा मनोरमा गंगा के रूप में परिणत हो गई। अनेक कथाएं हैं, लेकिन आजकल उसमें जल थोड़ा सा कम हो गया है और थोड़ा जल साफ भी कम है, जिसके कारण हम लोगों ने
उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना किया था कि इसके जल की कोई व्यवस्था किया जाए। सरकार उस दिशा में अग्रसर है। अभी बहुत कार्य तो नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चला है कि सरकार ने उसकी जांच कराया है और सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है कि कहीं ऐसा जल स्रोत ला करके उसमें मिलाया जाए जिससे उसमें हमेशा जल प्रवाहमान रहे, इतना जल पावन रहे कि लोग नहा सके, आचमन कर सके, जिससे मखौरा धाम का महत्व और ज़्यादा बढ़े। उसके बाद श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल जो है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि दशरथ जी यहाँ से यज्ञ करने के लिए मखौरा गए थे, इसलिए मखौरा में उनका स्थान है। आज भी इस मंदिर की शाखा श्री राम जानकी मंदिर मखौरा धाम में स्थित है। दशरथ जी के राजमहल से ही भरत जी तपस्या करने के लिए गए थे, इसलिए नंदीग्राम में, जिस जगह पर नंदीग्राम करी परन कुटीरा कीन निवास धर्म धुर धीरा, वहाँ पर भी दशरथ जी के राजमहल की एक शाखा। भगवान श्री राम का जन्म हुआ चैत्र महीना के 9वीं तिथि को, जन्मोत्सव मनाया गया और उसके बाद छठी होता है बच्चों का, छठी किया गया और छठे दिन पूर्णिमा पड़ा चैत की। लोगों ने कहा कि जिस जगह पर यज्ञ करने से राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है, उस जगह पर चल करके हम सब लोगों को वहाँ पर उस जगह की परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं से लोगों ने 84 कोस की परिक्रमा वहीं से खुशी में प्रारंभ किया, जो आज तक होती चली आई है। अयोध्या का विकास हुआ, उसी प्रकार से मखौरा का भी होना चाहिए था। आवागमन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, प्रचार प्रसार होना चाहिए था। जो भक्त अयोध्या आते तब मखौरा जाते, लेकिन कोई आवागमन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण भक्त चाह करके भी मखौरा धाम अभी भी नहीं जा पाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है, तो सरकार ने आग्रह को स्वीकार करते हुए ये कहा है कि हम सिटी बस चलाएंगे अयोध्या से मखौरा धाम के लिए, और लोग आते जाते रहेंगे। उस दिशा में अग्रसर है। वहाँ के विकास करने के लिए सरकार के द्वारा वहाँ पर यात्रियों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, रैन बसेरा बन गए हैं। सरकार ने यात्रियों के लिए बड़े सुंदर जल की व्यवस्था किया है, आरओ लगवा दिया है, अनेक हैंड पाइप लगवा दिए हैं, सड़क की अच्छी व्यवस्था हो गई है। वहाँ पर मनोरमा नदी में एक राम झूला बन रहा है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। सरकार की ये भी योजना है कि उधर पार्क बनाया जाए, कुछ धर्मशाला का निर्माण हो, तो आने वाले भक्त लोग वहाँ तक चले जाएं दर्शन करने के लिए। जय सिया राम।